हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मशीन लर्निंग आखिर क्या होता है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज भी रिकमेंड करूंगी जिससे कि आप मशीन लर्निंग सीख पाएं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको अभी इसी क्षण इसी मोमेंट ये एक्सपीरियंस करना है कि मशीन लर्निंग क्या होता है, तो इसका रियल लाइफ में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूट्यूब रिकमेंडेशन। अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं मेरा यूट्यूब पर, ये वीडियो भी मशीन लर्निंग का ही रिजल्ट है। YouTube आपके देखे हुए वीडियो से डेटा को कलेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करता है कि किस टाइप की वीडियोस आप ज्यादातर देखते हैं और किस वीडियो को आप कितनी देर तक देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग मशीन लर्निंग का यूज करके YouTube आपको ऐसे और भी वीडियोस रिकमेंड करने लगता है जो आपको पसंद आ सके। अब YouTube इतना समझदार कैसे बन गया है, एक इंसान की तरह, जैसे समझ आने लगा कि मुझे क्या पसंद है और वो उसके अकॉर्डिंग मुझे वीडियोस रिकमेंड करने लगा। अब YouTube की समझदारी के पीछे कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है मशीन लर्निंग। अगर आपसे कोई पूछे कि मशीन लर्निंग क्या होता है, तो बहुत ही आसान भाषा में ऐसे समझाइएगा कि मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन्स या कंप्यूटर्स डेटा का यूज करके ऑटोमेटिकली सीखते हैं और डिसीजंस लेते हैं बिना किसी ह्यूमन की हेल्प के। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यूट्यूब, इस यूट्यूब को मैंने नहीं बताया कि मुझे क्या पसंद है, इसने मेरा डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा से एनालिसिस किया कि मैं क्या चीज सबसे ज्यादा देखती हूँ और उसके अकॉर्डिंग उस डेटा से डिसीजन लेते हुए मुझे मेरे काम के वीडियोस रिकमेंड करने लगा। तो जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे चीजों को सीखता है, ठीक एक मशीन भी ऐसे ही एल्गोरिदम्स का यूज करके डेटा से पैटर्न्स निकालती है, हमारी आदतों को समझती है, डिसीजन लेती है और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट रिजल्ट देने लगती है। मशीन लर्निंग के दो प्रोसेस होते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सबसे पहले समझते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन को लेबल्ड डेटा दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे फोटोज देख रहे हैं, हर एक फोटो में एक लेबल दिया गया है कि ये फोटो टोमेटो की है, ये फोटो कैरेट की है और ये फोटो बेल पेपर की है। जैसे घर में जब कोई एक छोटा बेबी होता है तो उसको हम दिखाते हैं कि रेड कलर का है, गोल है, तो इसका मतलब ये टोमेटो है, ऑरेंज कलर का है, लंबा है, इसका मतलब ये कैरेट है। ऐसे हम छोटे बेबी को सिखाते हैं और अगली बार जब हम कोई फल दिखाते हैं तो वो बेबी पहचान लेता है कि ये टोमेटो या कैरेट है या नहीं। ठीक वैसे ही हम यहाँ पे एक मशीन को लेबल्स देते हैं। ये सारी फोटो जो है, लेबल डेटा जो है, हम इसे प्रोवाइड करते हैं मशीन को। फिर हम मॉडल को ट्रेन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अब मैं जैसे छोटे बच्चे को एक फल दिखा रही हूँ, ठीक वैसे यहाँ पे मैं मशीन को एक इमेज दिखा रही हूँ और ये मशीन इस टेस्ट डेटा को देखते हुए अपने आप ये प्रिडिक्ट कर पा रही है कि हाँ, ये फोटो कैरेट की है, इसको बेल पेपर की फोटो कहते हैं और ये कहलाता है टोमेटो। तो ये होता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, जहां पे हम लेबल्ड डेटा देते हैं और उसके अकॉर्डिंग मशीन प्रिडिक्शंस परफॉर्म करती है। अब समझते हैं कि अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम कोई भी लेबल डेटा नहीं देते हैं। जैसे पिछली बार हम मशीन को समझा रहे थे कि देखो इसको एप्पल बोलेंगे, इसको बोलेंगे वाटरमेलन। अब हम अनसुपरवाइज लर्निंग में मशीन को कुछ भी नहीं समझाएंगे, हम डायरेक्ट जो इनपुट डेटा है, जो फोटो है, केवल यही फोटो हम मशीन को दे देंगे। अब मशीन खुद इतनी यहाँ पे समझदार होगी कि वो अपने आप ग्रुप बना पाए, क्लस्टर्स बना पाए, अपने फीचर्स को यूज कर पाए और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट में अपने आप बता पाए कि अच्छा ये एप्पल है और ये है वाटरमेलन। हमने यहाँ पे कोई भी लेबल डेटा नहीं दिया है। तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग बिना किसी लेबल डेटा की मदद से खुद ब खुद ये इतनी कैपेबल होती है, खुद ब खुद ये समझ पाती है कि ये डेटा आपने किसका दिया हुआ है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स। जैसे कि हम नेटफ्लिक्स में कोई शो देखते हैं तो नेटफ्लिक्स को तो नहीं पता कि वो शो हमको पसंद आया या नहीं पसंद आया, लेकिन फिर भी वो हमारी जो डेटा कलेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस निकालता है और हमारे जो शोज हमको पसंद आए होते हैं वो खुद ब खुद समझता है और उसके अकॉर्डिंग हमें रिकमेंडेशन में वीडियोस देखने लगता है। तो मशीन लर्निंग का आपको लग रहा होगा क्या काम सिर्फ मैम रिकमेंडेशन तक का है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मशीन लर्निंग की काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब इस कार के अंदर कोई नहीं बैठा है, लेकिन फिर भी मशीन लर्निंग की मदद से ये अंदाज लग रहा है कि ये कार एक कार से कितनी दूर है, कहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, कहाँ पे कोई पत्थर है, किससे बच के चलना है, कहाँ स्पीड ज्यादा होगी, कहाँ कम होगी। ये सारी सारी चीजें जो है हम मशीन लर्निंग के थ्रू ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं। मेडिकल में भी इसका एक बहुत बड़ा यूज है, जहाँ पे इमेजेस को देख के ये समझ में आता है कि किसी ह्यूमन को कैंसर है या नहीं है। इसके साथ ही एलेक्सा, सीरी, गूगल, न जाने ऐसे कितने सारे मशीन लर्निंग के एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे वॉइस असिस्टेंट जो समझते हैं मशीन लर्निंग का यूज करके और हमारी कमांड्स को फॉलो करते हैं। तो मशीन लर्निंग काम कैसे करता है? मशीन लर्निंग सबसे पहले इनपुट डेटा लेता है, डेटा को एनालाइज करता है,
उस डेटा में कोई पैटर्न ढूंढता है और उसके बाद प्रिडिक्शन और डिसीजन मेकिंग जैसे स्टेप्स को परफॉर्म करता है। फ्रेशर्स के लिए एंट्री लेवल जॉब पाने के लिए डेटा साइंटिस्ट और एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर एवरेज सैलरी पैकेज होता है 8 लाख से 15 लाख के बीच। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ग्रो करता है ये सैलरी पैकेज 3x अप टू 5x तक भी ग्रो करता है। तो अगर आप भी इन फील्ड्स में करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा मशीन लर्निंग। अब कहाँ से सीखना शुरू कर सकते हैं? तो इसका फ्री रिसोर्स में अवेलेबल है द स्किल की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और इसके साथ ही द स्किल की यूट्यूब चैनल पर मशीन लर्निंग का 40 आवर्स का फ्री कोर्स अवेलेबल है, जहां पे आपको प्रोजेक्ट्स, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है, जिसे आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।